हमने वजन का घटना तथा वजन के बढ़ने के बारे में इस चैनल पर बहुत सी वीडियो में डिटेल में बात की है, परंतु आज के समय में एक और ऐसी चीज है जो युवाओं को खास करके परेशान कर रही है, क्योंकि यह उपलब्धि युवा अवस्था में ही प्राप्त की जाती है, यानी कि लंबाई। आजकल के युवाओं की बेसिकली एक और समस्या आ चुकी है कि लंबाई का न बढ़ना। जिस प्रकार से वजन न घटना या कहें कि वजन न बढ़ना एक समस्या है, ठीक इसी प्रकार से लंबाई का न बढ़ना भी आज एक समस्या है। इसी समस्या के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। देखिए, लंबाई बढ़ने या कहें कि न बढ़ने के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। इस चैनल का यही उद्देश्य है कि आप तक सही जानकारी मिले, आपको सही जानकारी मिले, आपको कोई भ्रम ना रहे। बहुत सी चीजें आपको मिल जाएंगी जहां पर इतनी जल्दी बढ़ाएं, वैसे बढ़ाएं, हाइट बढ़ाएं, ये बढ़ाएं, इतने दिनों में बढ़ाएं, ये खाएं, 100 तरह के नुस्खे, परंतु यहाँ पर बात आपको साफ और सीधी मिलेगी कि हाइट बढ़ने के क्या क्या फैक्टर्स हैं और कितना बढ़ना यह संभव हो सकता है, किस तरह से संभव नहीं हो सकता है, या कहें कि हमारा काम है इन सभी फैक्टरों पर काम करना और प्रयास करना। बाकी रिजल्ट आता है कि नहीं आता, इसकी कोई श्योरिटी या गारंटी किसी भी चीज की नहीं होती। लंबाई बढ़ने या ना बढ़ने का जो मेन कारण होता है या प्रमुख कारण जिसको कहते हैं मेन फैक्टर, मेजर फैक्टर जो होता है, वह जेनेटिक होता है या अनुवांशिक होता है, जो कि हमारे पूर्वजों से हमें मिलता है या कहें कि हमें पेरेंट्स से प्राप्त होता है। कई बार आपने देखा होगा पेरेंट्स में किसी की हाइट छोटी बड़ी होती है, या माता पिता जो होते हैं, कई बार माता छोटी या पिता बड़े या लंबे होते हैं, या माता जो होती है लंबी होती है, पिता छोटे होते हैं। फिर भी जो बच्चों के अंदर किसी एक का जीन जब प्रभावी हो जाता है तो कई बार उनकी हाइट लंबी भी हो जाती है, कई बार छोटी भी रह जाती है। या माता पिता दोनों ही ठीक होते हैं, उनके बहुत पीछे के जीन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं, दादा परदादा के समय के, उनमें से किसी का जीन इफेक्टिव हो जाता है तो फिर वह उसके डीएनए में प्रभावी पड़ जाता है और उसकी हाइट थोड़ी कम रह जाती है। या कहें कि दोनों ही छोटे होते हैं फिर भी बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो कहीं पीछे का जीन इफेक्टिव हो जाता है तो हाइट लंबी हो जाती है। तो साइंटिस्ट या रिसर्च ऐसा कहती है कि जेनेटिक जो कारण होता है 60 से 80% तक प्रभावी होता है लंबाई बढ़ने, शरीर बढ़ने या शरीर की ग्रोथ के अंदर। फिर दूसरा रीजन जो आता है वो होता है खान पान, या कहें कि सही डाइट, या कहें कि सही न्यूट्रिएंट्स का मिलना। जो सही न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे शरीर को बढ़ने में बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। मान लीजिए आपका जेनेटिक जो रीज़न है वो बिल्कुल सही है, वो इफेक्टिव है, आपकी लंबाई बढ़ सकती है, लेकिन न्यूट्रिएंट सही ना मिले तो सिर्फ जीन पोषक तत्व तो नहीं तो दे सकता ना, या सिर्फ जीन ही सारे आपके शरीर को नहीं बढ़ा सकता ना, उसे भी न्यूट्रिएंट चाहिए तो ज़्यादा वो इफेक्टिव काम करने वाला है। तो इसीलिए खान पान बहुत ही ज़्यादा इसमें मायने रखता है कि आपका खान पान पूरा रिच न्यूट्रिएंट्स वाला है कि नहीं, हर चीज़ आपको प्राप्त हो रही है कि नहीं, वो चीज़ भी 20 से 40% आपको प्रभावित करती है आपकी लंबाई न बढ़ने में। फिर जो तीसरा फैक्टर आता है वह दिनचर्या के अंदर आता है, यानी कि आपका जो रूटीन है किस प्रकार का है, हलन चलन किस प्रकार का है। आप खाना पीना ठीक खाते हैं, रिच न्यूट्रिएंट डाइट है आपकी, परंतु आप बैठे रहते हैं, काम वाम अधिक नहीं करते हैं, या कहें कि छोटा जो बच्चा है वह शारीरिक गतिविधियों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहता है, या कहें कि व्यायाम, एक्सरसाइज, खेल कूद, दौड़ भाग ये सब नहीं करता है, वह बैठा ही रह जाता है, तो जिससे उसकी हड्डियों का विकास जो संभव होना था वह नहीं हो पाता है। यह भी एक कारण होता है इसके अंदर कि आपकी लंबाई नहीं बढ़ पाती है। बचपन में जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है, खाने पीने में तो दिया जाता है, हर चीज़ पर ध्यान दिया जाता है, परंतु उनकी शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस कारण से उनकी लंबाई कई बार नहीं बढ़ पाती। फिर जो चौथा रीजन आता है हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन्स का, हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन्स का पर्याप्त मात्रा में होना, या कहें कि उनका सही से कार्य करना। देखिए, जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं हमारे शरीर के विकास के अंदर काम करते हैं। बेसिकली विकास हो जाने के बाद, मान लीजिए आपका शरीर बढ़ गया, आप 20-22 साल के हो गए, निश्चित लंबाई शरीर प्राप्त कर चुके हैं, उसके बाद उसका यह कार्य होता है कि उसको व्यवस्थित रखना। यानी कि हमारी हाइट वाइट तो हमेशा नहीं बढ़ती है, परंतु शरीर हमेशा ग्रोथ में ही रहता है, क्योंकि पुरानी सेल्स मरती रहती हैं, नई सेल्स बनती रहती हैं, तो उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन हमेशा कार्य करता रहता है। तो ये मत समझिए कि ग्रोथ हार्मोन सिर्फ हाइट बढ़ाने में कारगर रहता है, हाइट बढ़ाने में भी इसका योगदान होता है, ये भी एक फैक्टर कंसीडर किया जाता है। फिर जो पांचवा फैक्टर होता है हमारी बोन्स के सिरों पर होने वाला, यानी कि जो हमारी लंबी हड्डियां, बड़ी हड्डियां होती हैं, जैसे जांघों की या कहें कि हाथों की जो हड्डियां होती हैं, इनके दोनों एंड्स पर प्लेट्स होती हैं, ग्रोथ प्लेट्स जिनको कहा जाता है, एपिफिजियल प्लेट कहा जाता है। तो इन ग्रोथ प्लेट्स के अंदर जो होता है, यानी कि दोनों सिरों पर क्या होता है, कार्टिलेज होते हैं, लिक्विड होता है एक प्रकार का, जहां पर नई टिश्यूज, यानी जो हमारी बोन टिश्यूज होती हैं, नई टिश्यूज जो बनती हैं, उनका निर्माण होता है और वह और विकास करती हैं, आगे की ओर बढ़ती हैं। तो कई बार यह ग्रोथ प्लेट बंद हो जाने के कारण आपकी हाइट नहीं बढ़ पाती है। अक्सर जो ग्रोथ प्लेट्स हैं वह प्यूबर्टी के बाद ही बंद होती हैं, यानी कहें कि आपकी युवा अवस्था जब आती है, जैसे लड़कों में मूंछ वगैरह आ जाना,
या जो गर्ल्स होती हैं उनके अंदर पीरियड्स के 2-3 साल बाद जो उनकी शारीरिक जो स्ट्रक्चर चेंज होते हैं उसके बाद ही ये ग्रोथ प्लेट्स बंद होती हैं, परंतु कई बार ये जल्दी भी हो जाती है। कोई भी इसका कारण हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, खान पान या कुछ भी कह लें, किसी भी कारण से ग्रोथ प्लेट जल्दी बंद हो जाती है कई बार। और कई बार 20-22 साल के बाद भी चांसेस होते हैं कि यह ग्रोथ प्लेट यदि खुली है तो आपकी लंबाई संभवतः बढ़ सकती है। अब बात करते हैं कि कब तक चांसेस रहते हैं कि हमारी हाइट बढ़ सकती है या कहीं की लंबाई बढ़ सकती है। जो जनरल कंसीडर किया जाता है उसके अंदर तो जो लड़कियां होती हैं उनकी हाइट 16 से 17 साल तक बढ़ती है, और जो लड़के होते हैं कि 18 से 19 साल तक उनकी हाइट बढ़ती है। फिर उसके बाद जो एवरेज बात की जाए तो वहाँ से फिर बंद हो जाती है हाइट बढ़ना। 20 साल के बाद तो मैक्सिमम से मैक्सिमम होता है, परंतु फिर भी जो मैंने ग्रोथ प्लेट की बात की या कहीं की न्यूट्रिशंस की बात की, इन सबको जब कंसीडर किया जाए तो कई बार 20 से 22 या कहीं की 25 के बीच भी नाम मात्र चांस होते हैं, बहुत कम चांस होते हैं कि ग्रोथ प्लेट इत्यादि खुली रहे, तो आपकी हाइट बढ़ सकती है प्रयास करने पर। फिर भी आप 20 तक ही इसको मैक्सिमम मान के चलिए। 20 के बाद ये आपका एफर्ट है, अगर काम कर जाए तो आपका भला है। लेकिन 18 से 20 साल की उम्र तक तो अवश्य ही प्रयास किया जा सकता है। यदि किसी को यह दिक्कत है हाइट न बढ़ने की, तो 18 से 20 साल की उम्र में बिल्कुल प्रयास कर सकता है। अवश्य ही उसको जरूर कुछ ना कुछ उसमें लाभ प्राप्त होगा। अगर नहीं भी होगा तो वह अनुवांशिक फैक्टर हो सकता है या बहुत से रीजन, जो मैंने शुरू में बात की कि वीडियो में आपको कोई झांसा नहीं दिया जाएगा कि आपकी हाइट बढ़ेगी ही बढ़ेगी या ऐसा वैसा होगा, परंतु अपना कार्य है फैक्टर पर काम करना, और रिजल्ट मिलना अपने हाथ में नहीं होता है हर चीज़ का, क्योंकि जो प्रकृति होती है वो अपने हिसाब से ही चलती है। यह तो रही उन कारकों की बात जो हाइट बढ़ने या ना बढ़ने में जिम्मेदार होते हैं। अब बात रही कि यदि आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं, 17-18 साल की एज है आपकी, 20-22 साल तक प्रयास करना चाहते हैं कुछ ना कुछ हाइट में इंक्रीमेंट हो जाए, बहुत ज़्यादा हाइट आपकी छोटी है, तो इन सभी फैक्टर्स को आपको कंसीडर अवश्य करना पड़ेगा। आप अपनी जेनेटिक हिस्ट्री को देखें, पेरेंट्स में क्या रिकॉर्ड रहा है आपके हाइट का, फिर खान पान को देखें, उसके बाद हॉर्मोन्स वगैरह को संतुलित करें, फिर उसके बाद जो अपनी ग्रोथ प्लेट है, बोन्स की जो ग्रोथ प्लेट होती है आपके एंकल पे होती है, नीज पे होती है, एक्सरे वगैरह कराने पे पता लग जाता है कि ग्रोथ प्लेट फ्यूज हो चुकी है या अभी ओपन है या खुली है। तो इस तरह से सभी फैक्टर को जब आप चेक करते हैं, पूरा होमवर्क करें, फिर उसके बाद इन सभी फैक्टर पर काम करें। फिर हम आगे बात करेंगे आयुर्वेद में ऐसी कौन कौन सी औषधियां होती हैं जो हाइट बढ़ाने में कारगर होती हैं। इनका एक कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊंगा जो आप मिक्स करके आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए न्यूट्रिएंट्स पे एक फैक्टर है तो इसके ऊपर भी हमें कार्य करना पड़ेगा। बाकी जो अदर फैक्टर्स हैं उनके बारे में अगली वीडियो में लेकर के आऊंगा, किस प्रकार से दिनचर्या इत्यादि, योग आसन कौन कौन से आपको करने चाहिए, किस प्रकार का रूटीन रखना चाहिए तो कि हाइट बढ़ाने में आपके लिए बहुत ही सहायक हो। आयुर्वेद के नजरिए से जो भी औषधि ब्रहणम का कार्य करती है या कहीं की शरीर को बढ़ाने का, वजन को बढ़ाने का, मसल्स को बढ़ाने का या सप्त धातुओं को बढ़ाने का कार्य करती है, वही औषधि भी आपकी हाइट को बढ़ाने का कार्य करेगी। क्योंकि देखिए जब आपकी हड्डी बढ़ेगी तो ही आपकी हाइट बढ़ेगी। तो हड्डी यानी कि अस्थि एक धातु है आयुर्वेद के अंदर सप्त धातुओं में से, तो सातों धातुओं को बढ़ाने में जो भी औषधियां ब्रहणम का कार्य करती है वही सातों धातुओं को बढ़ाने का कार्य करती है। तो इसीलिए अस्थि धातु को भी वही औषधियां ही बढ़ाने वाली होती हैं। तो जैसे अश्वगंधा इत्यादि का इसमें प्रमुख तौर पर प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको कुछ औषधियों का संयोग बताता हूं, वह आप मिक्स करके आप घर में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली जो औषधि है वह है अश्वगंधा। अश्वगंधा के चूर्ण को आपको 100 ग्राम लेना है। फिर सेकंड नंबर पे आती है शतावर। शतावर भी आयुर्वेद की बहुत ही प्रमुख औषधि है, इसका भी मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप वहां जाकर इसके लाभ देख सकते हैं। तो शतावर चूर्ण को आपको 25 ग्राम लेना है, यानी कि 25 ग्राम। फिर उसके बाद आता है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली पर अभी मैंने वीडियो नहीं बनाया है, आगे उस पर वीडियो आ जाएगा। तो सफ़ेद मूसली को आप 25 ग्राम ले सकते हैं। फिर आती है सालम पंजा। सालम पंजा या कहें कि सालम मिश्री इसको कहा जाता है। पंजा यानी कि ये पंजे के, हाथ के जो पंजे होते हैं उस आकार की औषधि होती है, या हिमालय में प्राप्त होती है या तिब्बत के जो इलाके होते हैं इधर मिलती है। बहुत ही ताकतवर आयुर्वेद की औषधि है, बल बुद्धि सब कुछ बढ़ाने वाली है। इसके बारे में भी कभी वीडियो आएगी। तो सालम पंजा या सालम मिश्री को आपको 25 ग्राम लेना है। फिर कौच बीज जो होता है उसके चूर्ण को 25 ग्राम लेना है, कौच का जो बीज होता है। फिर उसके बाद जो धागे वाली मिश्री होती है उसको आप कूट लेंगे और कूट के उसका चूर्ण बना लेंगे और 125 ग्राम इन सभी में मिला लेंगे। फिर इन सभी मिक्सचर को आप किसी डब्बे में बंद करके रख लेंगे, तकरीबन महीने दिन चल जाएगा। ये सब सूखे चूर्ण होते हैं, बड़ी आसानी से कई दिनों तक स्टोर किए जा सकते हैं। फिर भी महीने दिन से अधिक इसका ना बनाएं। तो महीने दिन के हिसाब से आप ये बना लें। 1 चम्मच आपको लेना है खाली पेट। खाली पेट सुबह सुबह दूध के साथ, या कहें इसको दूध में डालकर आप बॉयल कर सकते हैं, यानी कि आधा कप दूध लीजिए, आधा कप पानी, बॉयल करते करते जब पानी उड़ के आधा कप रह जाए तो इस प्रकार से इसका शीरपाक बना सकते हैं।
उस तरह से भी आप सेवन कर सकते हैं। अन्यथा सिर्फ चूर्ण लिया, उसको दूध में मिक्स करके आप ले सकते हैं, या चूर्ण को खा करके दूध पी सकते हैं। यह आपको सुबह सुबह खाली पेट करना है। योग इत्यादि, आसन इत्यादि, एक्सरसाइज इत्यादि के बाद में करना है। फिर उसके 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे बाद आपको भोजन इत्यादि करना है। फिर बात करें कि जो ये सभी औषधियाँ जिनको आसानी से प्राप्त हो जाती हैं, तो वो इसको तैयार कर लें। अगर नहीं प्राप्त हो पाती हैं या किसी वजह से ये सभी चीज़ें नहीं ले सकते हैं, तो उनको 2 चीज़ें अवश्य ले लेनी चाहिए। एक तो अश्वगंधा 100 ग्राम और शतावर 25 ग्राम का चूर्ण जो है, दोनों को मिक्स कर लेना चाहिए। उसमें 125 ग्राम जो धागे वाली मिश्री है उसको मिला लेना चाहिए, और उसका सेवन यह उसी तरह से दूध में शीरपाक बना करके खाली पेट दूध के साथ अवश्य करना चाहिए। इस तरह से जब आप करते हैं तो यह आपको शरीर बढ़ाने तथा वजन बढ़ाने और हाइट बढ़ाने तीनों में ही कारगर है। फिर बात आती है कि कई बार पहले से ही बहुत ज़्यादा वजन बढ़ा होता है आपका और आप हाइट बढ़ाने की सोच रहे होते हैं, तो उसमें क्या किया जाए, उसमें कौन कौन सी औषधि ली जाए जो कि हमारी हाइट तो बढ़ाए बट वजन बहुत ज़्यादा हमारा ना बढ़े, या कहें कि और ज़्यादा हम मोटे ना हो जाए जिससे हाइट पर इफेक्ट आता है। तो देखिए, उसके अंदर आपको आंवले का चूर्ण लेना है। आंवले का चूर्ण आप लेंगे तकरीबन 50 ग्राम, और फिर उसके बाद लेंगे गिलोय का चूर्ण लेंगे 25 ग्राम, और फिर उसके बाद अर्जुन की जो छाल होती है, अर्जुन का जो वृक्ष होता है उसकी छाल होती है, अर्जुन की छाल का आपको चूर्ण लेना है 25 ग्राम, और उसके अंदर त्रिकटु मिलाना है 10 ग्राम। इस तरह से आप इसका चूर्ण बना लें और सभी को मिक्स कर लें, और इसका आप प्रयोग करें ठीक उसी तरह से, लेकिन पानी के साथ सुबह सुबह। यह आपके वजन को घटाने में कारगर होता है, साथ ही साथ यह आपकी हाइट बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपका वजन बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपकी हाइट बढ़ने में समस्या हो सकती है, तो आपको इस प्रकार की औषधियाँ लेनी चाहिए। जब वजन आपका बैलेंस हो जाए, फिर जाके आप जो ऊपर औषधि बताई गई है उसका सेवन कर सकते हैं। तो ये थी हाइट बढ़ाने की जो मेजर फैक्टर्स हैं, और कौन कौन सी औषधियाँ आयुर्वेद के नज़रिए से हाइट बढ़ाने में कारगर होती हैं, उसका एक मैंने कॉम्बिनेशन आपको बताया। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आपको हाइट बढ़ाने में जो प्रयास कर रहे हैं उनकी दिनचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए, तो क्या क्या व्यायाम होने चाहिए, कौन कौन से आसन होने चाहिए, किस प्रकार के आपकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए जो कि हाइट बढ़ाने में आपके लिए कारगर हो। तो इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।